बनर्जी मर गई रे, मर गई रे। नारी नहीं है नागिन है, हिंदुओं की हत्यारन है, नाम सत्य है। और आज ममता बनर्जी की शव यात्रा निकालकर उनकी चिता को हमने मुखाग्नि दी है। वहां नरसंहार नहीं रुका, हिंदुओं के प्रति अत्याचार नहीं रुके, तो ऐसे गद्दार हिंदू नेताओं का पिंडदान करने का काम करनी सेना करेगी। ये आक्रोश, ये गुस्सा बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ है। लोगों ने ममता के जीते जी उनकी अर्थी निकाल ली है। 4 लोगों ने उनके अर्थी को कांधा दे दिया है और श्मशान की जगह सड़क पर ही उनके अर्थी को फूंक दिया है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आई हैं, जहां मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अत्याचार और ममता की चुप्पी के खिलाफ करणी सेना ने प्रदर्शन किया। करणी सेना ने ममता को मरा हुआ मानकर उनका पिंडदान भी कर दिया और बाकी नेताओं को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्हें हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर चुप्पी नहीं तोड़ी तो उनका भी वो मरा हुआ मानकर पिंडदान करेंगे। देखिए, हमने जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार बिल्कुल मूक बनी हुई बैठी है और हाथ जोड़ जोड़ कर उनके जो दंगाई है उनसे हाथ जोड़कर कह रही है कि यहाँ पर वो वक्त कानून लागू नहीं किया जाएगा। अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो वो पद त्याग देना चाहिए। और मैं भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं निवेदन करता हूँ, मांग करती है करणी सेना कि आप वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ये लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ये पॉलिटिकल स्टंट है इस तरीके से। जो देखिए, अब समाजवादी पार्टी का तो आप कुछ ना कहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कुंभ में मरने वालों की लाशों पर रोने के लिए गिद्ध बन के आ गए थे, गिद्ध बनकर मंडरा रहे थे, लेकिन वहां भी तो हिंदू मारे गए हैं। हिंदुओं का नरसंहार नहीं हो रहा है क्या? वहां पे बाप बेटों को घर से खींचकर मारा गया। अब पहले ही नहीं ये पता चलना चाहिए कि मीडिया ने ये नहीं बताया कि साहब वो दलित थे, सवर्ण थे, पिछड़े थे या वैश्य थे। उस हिसाब से, जिस हिसाब से राजनीतिक सुविधा अनुसार ये रोना रोते हैं हमारे यहाँ के समाजवादी वाले लोग। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदुओं का खून आपकी रगों में है तो कम से कम हिंदुओं के लिए रो तो सकते हो, आप एक बार कह तो सकते हो कि हाँ ये नरसंहार रुकना चाहिए। क्या लेके आप मटकी लेके यहाँ पे पहुंचे हैं, बिल्कुल रिचुअल कर रहे हैं, हिंदू रिचुअल की तरह। देखिए, करणी सेना हिंदुओं का संगठन है। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति का हमारे यहाँ कार्यकर्ता हमारे साथ में है। और आज मैं पूरे विश्व के, पूरे भारत के हिंदुओं से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज नहीं जागे तो आगे कल आने वाला आपका भी ऐसा ही होने वाला है कि आपकी माँ बहनों से ये कहा जाएगा कि सिंदूर पोंछ लो, चूड़ियां उतार दो, हमारे साथ चलो, अपनी अस्मिता हमें हमारे सुपुर्द कर दो। उसके बाद में आपके पति को, आपके बेटे को, आपके भाई को छोड़ दिया जाएगा। ये यहाँ भी होने वाला है। करने की बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे? देखिए, पिंडदान, हम पूरा हिंदू समाज इन लोगों से बहुत खिलाफ है और आज ममता बनर्जी की शव यात्रा निकालकर उनकी चिता को हमने मुखाग्नि दी है। 3 दिन बाद तीजा होगा और अगर इसके बावजूद भी वहां नरसंहार नहीं रुका, हिंदुओं के प्रति अत्याचार नहीं रुके, तो ऐसे गद्दार हिंदू नेताओं का पिंडदान करने का काम करणी सेना करेगी और उनका निष्कासन हमने इन्हें मरा हुआ मान लिया है। आज ममता बनर्जी को माना है, कल जो और नेता हैं, हिंदू नेता हैं, हम उन्हें भी मरा मान के उनका पिंडदान कर देंगे। दरअसल बंगाल में हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है और महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों की आपबीती सुनी। जब वे वहां से लौटी तो महिलाओं की पीड़ा सुनकर वो भी स्तब्ध थी, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जिहादियों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, जान से मारने की धमकियां दी, इलाका छोड़कर जाने को कहा। लेकिन अब बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद जिहादियों के उत्पात पर लगाम लगी है, क्योंकि ममता की पुलिस जिस तरह से दंगाइयों के आगे सरेंडर है, उससे वहां के लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल है। ममता की इस कार्यप्रणाली के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उठा और सुप्रीम कोर्ट में ममता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। अब इसी कड़ी में करणी सेना ने भी मुरादाबाद में प्रदर्शन कर ममता के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया है।